आज बात हम डॉलर षड्यंत्र पर करेंगे या डॉलर के सबसे अधिक मजबूत प्रचलित मुद्रा होने पर करेंगे। आखिर क्या कारण है कि दुनिया के सबसे अधिक देशों में डॉलर चलता है, सबसे अधिक देश डॉलर में व्यापार करते हैं, यहाँ तक कि कई देश आपस में एक दूसरे का व्यापार भी डॉलर में करते हैं। इसके पीछे जो राज छिपा है उस राज को बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉलर आखिर इतनी वैश्विक मुद्रा कैसे बन गई। कई लोग ये अनुमान लगाते हैं और लोगों में फैलाते हैं झूठ कि अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सोना होने के कारण डॉलर मजबूत है। तो बता दूं मैं, ऐसी कोई बात नहीं है डॉलर की मजबूती के पीछे। डॉलर की मजबूती की शुरुआत 1944 से हुई, जब ब्रिटेन में एक समझौता हुआ है दुनिया के कुछ देशों के बीच कि अब वैश्विक व्यापार में हम जो मुद्रा काम में लेंगे वो डॉलर होगी, क्योंकि उस समय अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सोना था। पर वो भी एक सच को छिपाने के लिए बताया है। असल में अमेरिका ने जब परमाणु बम गिराए जापान पर, और उस समय दुनिया में केवल अमेरिका के पास ही परमाणु बम थे, तो दुनिया के जो दूसरे देश थे उन पर अमेरिकियों ने दबाव बनाया कि आप डॉलर को सर्वमान्य मुद्रा बनाओ, नहीं तो हम दुनिया के और देशों को तबाह करेंगे और तुम्हारे खिलाफ़ भी हमला कर सकते हैं। तो उन्होंने अलग जिन देशों के पास कमज़ोर हथियार थे सभी ने सहमति प्रदान कर दी कि हम भविष्य में होने वाले सारे व्यापार डॉलर में करेंगे, या हमारे एक दूसरे देश के बीच भी कोई व्यापार होगा तो उससे भी जो लेन देन होगा डॉलर में करेंगे। उससे पहले जो अधिकतर व्यापार होते थे सोना या अन्य कीमती धातुओं के बीच होता था कि जैसे भारत ने कोई चीज़ बाहर भेजी है तो उस समय जो सोने की रेट थी दुनिया में लगभग एक समान थी, तो उसके बदले वो कोई मुद्रा नहीं लेते थे, केवल सोना लेते थे जो भी व्यापारी थे। या ब्रिटिश व्यापारी भारत से कोई सामान बेच के ले जाते थे सामान, तो यहाँ से यहाँ के रुपया मुद्रा नहीं ले जाते थे, वो यहाँ से केवल सोना चांदी जेवरात इस तरह के सामान ले जाते थे। लेकिन आज पूरी दुनिया में अमेरिका की जो धाक जमी हुई डॉलर को पूरी दुनिया चाव से लेती है, सबसे प्रचलित मुद्रा है। उसका सबसे बड़ा कारण उसकी सैन्य शक्ति है और सेना के पास मौजूद निर्णायक भूमिका का हथियार है। क्योंकि जो हथियार आज अमेरिकियों के पास है उनसे वो किसी भी देश से होने वाले युद्ध में जीत सकते हैं या किसी भी देश को परास्त कर सकते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में उसकी मुद्रा की धाक जमी हुई है। क्योंकि एक पुरानी पिक्चर शत्रुघ्न सिन्हा की, उसमें मैंने आज ही देखा था कि वो एक कागज़ के टुकड़े पर लिख देता है 100 रुपये, तो वो एक नोट बन जाता है और उस एरिया के लोग उसे बड़े चाव से लेते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति एक ताकतवर आदमी होता है जिससे सब लोग डरते हैं। और लोगों को पता होता है कि अगर हम इस कागज़ के टुकड़े को ठुकरा देंगे तो हमारा व्यापार नहीं चला पाएंगे। सेम यही हालात आज डॉलर के हैं। दुनिया का जो व्यापार होता है उसका 65% व्यापार जो डॉलर का होता है वो अमेरिका से बाहर होता है। कि जैसे $100 का कारोबार हुआ दुनिया में, उसमें से $65 अमेरिका के बाहर यूज हो रहे हैं और मात्र $35 ही अमेरिकी अपने देश में यूज करते हैं। और पूरे वर्ल्ड का जो व्यापार है उसमें 85% व्यापार केवल डॉलर में होता है, यानी कि कई देश आपस में व्यापार भी डॉलर में करते हैं। अब आप चाहते हैं कि हमारा देश भी हर देश से रुपये में व्यापार करें या हमारा रुपया मजबूत मुद्रा बने, तो उसके लिए हमें हमारी सेना को अमेरिकी सेना जितना मजबूत बनाना पड़ेगा। हमारी सेना के पास जो हथियार वो अमेरिका की सेना के पास हथियार है, उनसे मजबूत होंगे
तो हमारी मुद्रा आज अमेरिका की मुद्रा से मजबूत हो सकती है। और उसके लिए हमें कुछ कानून बदलने पड़ेंगे। 3-4 कानून अगर हमारे यहाँ लागू होते हैं, अगले 10-20 साल में हम अमेरिका से मजबूत सेना तैयार कर सकते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कानून है जूरी सिस्टम, रिक्त भूमि कर, धन वापसी पासबुक और वोट वापसी पासबुक। ये 3-4 कानून अगर लागू हो जाते हैं देश में, तो निश्चित रूप से अगले 20 साल में भारत की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बन सकती है। और भारत की सेना के पास जो हथियार है, दुनिया के सबसे मजबूत हथियार हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि डॉलर से मजबूत मुद्रा रुपया हो, भारतीय रुपया, तो सभी लोग ज्यूरी सिस्टम, रिक्त भूमि कर, धन वापसी पासबुक, वोट वापसी पासबुक, इन कानूनों की अपने जीते हुए नेताओं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी से मांग करें। और इन लोगों के द्वारा मांग नहीं मानने पर आप खुद इन मुद्दों पर चुनाव लड़ना शुरू करें, तो निश्चित रूप से ये कानून जल्द से जल्द आएंगे और हमारे देश की जो मुद्रा है वो दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा बनेगी।